तो चलिए आज हर्ष बेनीवाल के एक वायरल स्केच बैंक चोर की कॉमेडी को जरा डीकोड करते हैं। देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, आखिर किसी सीन में ऐसा क्या होता है जो हमें हंसा देता है? क्या वो सिर्फ एक अच्छा डायलॉग होता है या फिर कहानी कुछ और ही है? तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम स्केच को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि इसकी हर परत को खोलकर समझेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो इसे इतना फनी और यादगार बनाती हैं। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से। इनमें से एक की गर्लफ्रेंड का बाप उसकी बेइज्जती कर देता है और बदला लेने के लिए ये तीनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो एकदम ही अतरंगी है। आप जरा इनके कमाल के प्लान पर एक नजर डालिए। गर्लफ्रेंड के बाप से बेइज्जती हुई, उसे गलत साबित करने के लिए पैसे चाहिए, और इसका सोल्यूशन क्या निकाला? बैंक लूट लो, और वो भी लंच टाइम में। क्यों? क्योंकि लोग कम होंगे और शायद मुफ्त का खाना भी मिल जाएगा। कॉमेडी की नींव यहीं से रखी जाती है, एकदम बेतुके लॉजिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडी के पहले पिलर की, डायलॉग्स। यहाँ सिर्फ मजाकिया बातें नहीं हो रही, बल्कि शब्दों का, गलतियों और गालियों का एक पूरा तूफान चल रहा है। इस स्केच में ना वर्ड प्ले का खूब इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये एक ऐसी कॉमेडी टेक्निक है जहां शब्दों की आवाज के साथ खेला जाता है, जिससे अक्सर कंफ्यूजन होता है, डबल मीनिंग निकलती है और वही हंसी की वजह बन जाती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये रहा, एक कैरेक्टर जी को एल बोलता है तो गन बन जाती है एक गाली और गोलियां बन जाती हैं लोलियां। एक छोटी सी गलती और देखिए कैसे पूरे सीन का मतलब ही बदल गया और सिचुएशन और भी फनी हो गई। लेकिन कहानी सिर्फ वर्ड प्ले पर ही खत्म नहीं होती। इन दोस्तों के बीच जिस स्पीड से बहस होती है, जो क्रिएटिव गालियां चलती हैं और जो लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, वही इस स्केच के डायलॉग्स की जान है। अच्छा, डायलॉग्स तो हो गए, अब आते हैं कॉमेडी के दूसरे सबसे बड़े पिलर पर, स्लैपस्टिक। मतलब यहाँ हंसी बातों से नहीं, बल्कि इनकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों और एकदम फेल हो चुकी प्लानिंग से आती है। जरा इनके मास्क वाले प्लान पर गौर करिए। पहचान छिपानी है तो मास्क ले आए, लेकिन मास्क भी अपनी ही शक्ल के। और जब ये बात समझ आई तो इनका जीनियस सोल्यूशन क्या था कि चलो एक दूसरे का मास्क पहन लेते हैं। ये उनकी नासमझी का पीक है और एक क्लासिक स्लैपस्टिक सिचुएशन है। और ठीक इसी मोमेंट पर जब उनमें से एक को ये रियलाइज होता है, तो उसका ये रिएक्शन वो पूरी सिचुएशन की बेवकूफ़ी को एकदम पीक पर ले जाता है। मतलब प्लानिंग पूरी तरह से फ्लॉप और कॉमेडी सुपर डुपर हिट। चलिए अब चलते हैं स्केच के तीसरे और सबसे मजेदार हिस्से में, बैंक के अंदर, जहां असली बकैती शुरू होती है। यहां हमें देखने को मिलती है सिचुएशनल आयरनी। मतलब यहां वो होता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। इस स्लाइड पर देखिए, एक तरफ है एक्सपेक्टेशंस कि एक बैंक रॉबरी में क्या होना चाहिए, और दूसरी तरफ है रियलिटी कि असल में हुआ क्या। जहां डरे हुए लोग होने चाहिए थे, वहां कर्मचारी लंच कर रहे हैं। जहां लुटेरों को तुरंत पैसे मिलने चाहिए थे, वहां उनको बोला जा रहा है लंच के बाद आना। बस यही फर्क सिचुएशन को हंसने पर मजबूर कर देता है। और फिर तो बस एक के बाद एक अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। लुटेरे एक बुजुर्ग की पासबुक अपडेट करने में मदद कर रहे हैं, फिर अचानक लुटेरों का एक और गैंग आ जाता है। और क्लाइमैक्स तो तब होता है जब पता चलता है कि बैंक मैनेजर ही उनका बिछड़ा हुआ बाप है। मतलब सिचुएशन कंट्रोल से पूरी तरह बाहर। तो इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर आखिर बनता क्या है? ये कोई रैंडम जोक्स नहीं है। ये एक पूरा सोचा समझा कॉमेडी का फॉर्मूला है जो इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाता है। तो पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है वो इस स्लाइड पर है। कॉमेडी 3 पिलर्स पर खड़ी है। डायलॉग, जिसमें वर्ड प्ले और गालियां हैं, स्लैपस्टिक जो इनकी फेल प्लानिंग से आती है, और सिचुएशन जो पूरी तरह से बेतुकी और मजेदार है। ये तीनों मिलकर ही वो मैजिक क्रिएट करते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इस स्केच की कामयाबी कोई तुक्का नहीं है। ये तेज तर्रार और भद्दे डायलॉग्स, नासमझी से पैदा होने वाली फिजिकल कॉमेडी और एकदम अतरंगी सिचुएशंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस दुनिया में जहां हर कोई एकदम पॉलिश्ड और परफेक्ट कंटेंट बनाने में लगा है, क्या वायरल कॉमेडी का असली सीक्रेट बस केओस यानी कि अराजकता का एक परफेक्ट फॉर्मूला तैयार करना है? इस पर सोचिएगा जरूर।